वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक वर्ग 3 का पेपर था और ये दोनों शिफ्टों में जो पेपर हुआ है सुबह और दोपहर में, तो उसके थोड़े क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है वो मैंने जाकर के वहाँ से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। कुछ छात्रों के कॉल आए हैं और कुछ छात्र हमारे पास भी आए हैं, तो उन्होंने मुझे जो क्वेश्चन बताए हैं उसके आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, मैथ की चर्चा करेंगे। मैथ में क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैथ में भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। भिन्न से मतलब छोटी भिन्न कौन सी है या बड़ी भिन्न कौन सी है, और इसमें क्वेश्चन घड़ी का क्वेश्चन आया हुआ है। घड़ी मतलब समय का पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। प्रतिशत का भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। घन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और हम कहेंगे वर्गमूल और घनमूल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रतिशत जो हमने आपको बताया था कि प्रतिशत से भी इसमें क्वेश्चन आया है। विभाज्यता का नियम भी इसमें आया हुआ है। विभाज्यता में जैसे 7 का है, 9 का है और ये 18 का, ये थोड़े इनको पढ़ करके सभी को जाना है। और इसमें जो गणित में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक वृत्त परिधि वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें अगला और क्वेश्चन है गणित में पेडागोजी के भी 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पेडागोजी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेडागोजी के 15 क्वेश्चन ये बहुत होते हैं और गणित में ये आसानी से हो जाएंगे। और इसके सरलीकरण के भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें जैसे क्वेश्चन हम बात करें तो लाभ हानि का जो क्वेश्चन, प्रतिशत से रिलेटेड जो लाभ हानि का क्वेश्चन बनता है वो भी आया हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण में थोड़ा क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं वो हम देखते हैं। जैसे आया हुआ है, जंगलों के न होने से क्या होता है, तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। और जैसे अंतरिक्ष से क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। और सुबह वाली शिफ्ट में भी अंतरिक्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं और शाम वाली शिफ्ट में भी अंतरिक्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें जैसे वैज्ञानिकों के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है एक। और स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई, ये वाला भी क्वेश्चन आया। जैसे 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें चावला जनजाति में घोड़ा बांधने के स्थान को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। इसमें अंतरिक्ष में से क्वेश्चन, जैसे भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, जैव विविधता, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जैसे अंदर गैलेक्सी का एक प्रश्न पूछा गया है। और इसमें विटामिन का भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसमें पर्यावरण से। और बीओडी से भी एक कुछ प्रश्न पूछा गया है। असम के घर किस तरीके के दिखते हैं, तो वो सभी को पता है, बांस के खम्भों पर दिखते हैं, इस तरीके के असम के हैं। और इसमें पर्यावरण में जैसे हम पता करें कौन सा, एक जी भूगोल से भी पर्यावरण में ही आता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ये सभी को पता ही है कि बुध करता है चंद्रयान पर या नासा पर। ये करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, चंद्रयान और नासा, तो इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। और इसमें जो एकल परिवार और संयुक्त परिवार से भी क्वेश्चन है। इसमें अब हम बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी में जो क्वेश्चन है, सीडीपी में जैसे जीन पियाजे के क्वेश्चन लगभग 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। जीन पियाजे के लगभग 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें जैसे सीखना किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और लगभग जो प्रश्न जो विद्यार्थियों ने मुझे कॉल करके बताए हैं, और कुछ विद्यार्थी हमारे पास भी आए, उन्होंने बताए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैंने नोट किया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन थायरॉइड का भी आया है। और एक क्वेश्चन लैंगिक पूर्वाग्रह का क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया है। एक अधिगम से भी लगभग बता रहे थे विद्यार्थी कि 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। समावेशी शिक्षा से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। और एक हम कहेंगे मारिया मॉन्टेसरी से भी एक क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन आया है थायरॉइड का भी आया है।
और इसमें एक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन से भी प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब हम बात करते हैं जैसे हिंदी। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में समास हैं, गद्य हैं और पद्य हैं, संधि समास हैं। मैं आपको कुछ पीडीएफ भेज रहा था, भेजी भी है और देखी भी होंगी आपने। तो उसमें मैंने देखा जैसे कोई पैराग्राफ हमने दिया है, गद्य दिया या पद्य दिया, उसी में से संधि और समास बनाए हुए, कारक बनाए हुए हैं, तो उसी में से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हिंदी में और भी प्रश्न हैं, जैसे राष्ट्रीयता पूछा गया है, इसमें एक पैराग्राफ है। और अलंकार पूछे गए हैं, पर्यायवाची पूछे गए हैं, एक विलोम शब्द भी पूछा गया है। तो ऐसा जो प्रश्न, और एक है पेडागोजी भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या है, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश पर श्री कृष्ण जी पर एक पैराग्राफ पूछा गया है, जिसमें लगभग 5 से 6 प्रश्न थे। और उसमें एक ग्रामर जो पूछी गई है वो पैराग्राफ में से ही छांट करके वो पूछी गई है। जो पीडीएफ हमने आपको भेजी है उन्हीं पीडीएफ के आधार पर ही प्रश्न बने हुए हैं। और पेडागोजी का हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पेडागोजी के क्वेश्चन जो 15-15 जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो 15-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश इसमें भी आए हैं। और जो मैंने गद्यांश पद्यांश जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें जो संधि समास दिए गए थे उसमें कारक है। तो ऐसे प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं। 15 प्रश्न पेडागोजी के पूछे गए हैं। तो हम सभी छात्रों से यही अपील करेंगे, जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया है और जो पीडीएफ हमने आपको भेजी हैं उन पीडीएफ को ही हम ज़्यादा ध्यान दें। और हम आपसे एक सूचना और देना चाहेंगे, जो वर्ग 2 में जो पेपर हुए हैं तो उसमें जो बात करें तो जैसे बाल विकास का पोर्शन है उसमें 30 नंबर का आया हुआ है। तो उसमें बाल विकास के जो उसमें पेडागोजी आई हुई है उस पेडागोजी को आप पढ़िए। और उसमें संस्कृत भी आया है तो संस्कृत वाला पेपर आप पढ़िए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। और इसमें हिंदी के भी प्रश्न इसमें मिल रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक वर्ग 2 के जो पेपर हुए थे उन पर भी आप जोर देंगे। और जो हमने बताया था, जैसे मैथ के बारे में मैंने बताया था कि आपको ये करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है, ज़्यादा बाहर नहीं आया है। हम कह सकते हैं 80-90% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ क्वेश्चन है जैसे ईवीएस में उन्होंने अंतरिक्ष पर थोड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए, करीब 8 से 10 प्रश्न इसमें पूछ लिए हैं, है ना। तो वैसे आप कर सकते हो। और हम सभी विद्यार्थियों की यही कामना करेंगे कि यह अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल आए हुए हैं, उनका कहना है कि सर किसी के 102 है तो किसी के 111 है। और एक विद्यार्थी था जिसने मुझे कॉल करके बताया कि उसके 126 नंबर है। तो इस तरीके के नंबर अच्छे आए हैं और पेपर ज़्यादा कठिन नहीं कहेंगे। और सभी विद्यार्थियों को पॉजिटिव रहना है, जैसे डरना नहीं है। जैसे कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष से प्रश्न पूछ लिए गए, अब जरूरी नहीं है कि कल जो पेपर आएगा उसमें अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरे टॉपिकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अंतरिक्ष द्वारा से रिपीट कर दें वो, तो उसको भी प्रश्न पूछें। जैसे हम पुलिस की बात करें तो पुलिस में जैसे सत्येंद्र सिंह लोहिया जी हैं जो अपनी यहाँ पढ़े हुए हैं, तो उनका क्वेश्चन पूछा गया 10 तारीख में, और फिर उसके बाद उनका प्रश्न लगभग 17 तारीख ऐसा कुछ पूछा गया, तो वो प्रश्न ही रिपीट हुआ। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, नहीं आप ऐसा ना सोचें, है ना। आप सभी तो जानते ही हैं कि सत्येंद्र लोहिया जी अपने यहाँ भी अध्ययनरत रहे हैं और इंटरनेशनल तैराक हैं। उनका क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो हम सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करेंगे वो अच्छा अपना रिजल्ट दें, और जब पेपर दे करके लौटे तो हमसे ज़रूर मिलें, हमें कॉल ज़रूर करें, अपना एनालिसिस बताएं। तो हम इसी प्रकार से हर डेली में आपको एनालिसिस करके वो देंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे पेपर होगा। और मैं बस इसी के साथ में मैं आपसे सभी लोगों को कुछ एक श्लोक के तौर पर या कुछ वाणी के तौर पर कुछ कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे भद्राणी पश्यन्तु माँ कंच दुख माँ गमा, भला होए सब जगत का सुखी रहे सब लोग, दुखियों के दुख दूर होएं सब रोग। इसी के साथ मैं धन्यवाद। और आगे का जो एनालिसिस है वो मैं कल, आज तो मैंने वैसे जल्दबाजी में मैंने ये बताया है, और कल मैं आपको बोर्ड के माध्यम से सारे एग्ज़ामों का मैं आपको बोर्ड के माध्यम से पूरा एनालिसिस बताएंगे। धन्यवाद।